शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए, ये खबर आपके लिए है। अगर बिहार पुलिस की कहर आप पर गिरी तो फिर बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप सभी को पता है कि बिहार में शराबबंदी कानून साल 2016 से लागू है और इस शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए बिहार सरकार हर साल नए नए फरमान जारी करती है। हालांकि लोग कहते हैं कि ये शराबबंदी बिहार में सफल नहीं है, लेकिन बिहार सरकार भी हार मानने को तैयार नहीं है। इसी बीच डीजीपी विनय कुमार ने बड़ा फरमान जारी किया है और अब ताड़ी और महुआ बेचने वालों को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि यदि आप अपने गाँव में ताड़ी और महुआ बना रहे हैं, लोगों को पिला रहे हैं और लोगों को हानि पहुंच रही है। अभी हाल ही में समस्तीपुर से एक मामला सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है देहाती ताड़ी पीने में और एक व्यक्ति की आंख जो है वो अंधी हो गई है। इन सारे मामले को देखते हुए विनय कुमार ने एक नया फरमान जारी किया है और वो फरमान है संपत्ति जब्त करने का। यदि आप गांव में ताड़ी और महुआ बनाकर बेच रहे हैं और उससे आप पैसे कमा रहे हैं तो सबसे पहले बिहार पुलिस का कहर आप पर गिरेगा और आपकी संपत्ति जो है वो जब्त कर ली जाएगी। जी हाँ, विनय कुमार ने कहा है कि यदि उनकी संपत्ति जब्त हो जाएगी तो उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं। ना वो महुआ ताड़ी बना पाएंगे, ना वो जहरीली शराब बना पाएंगे, ना लोगों को पिलाएंगे, ना किसी को क्षति पहुंचेगा। और जब उनके पास कुछ नहीं होगा तो वो सही रास्ते पर निकलेंगे, सही मार्ग चुनेंगे। दूसरा, 112 नंबर अब बहुत ज्यादा एक्टिव दिखेगा। कोई भी व्यक्ति अगर आपको शराब पीता हुआ देख लिया और यदि वो कॉल कर दिया तो 14 मिनट में प्रशासन आपके पास पहुंच जाएगी, आपको शराब पीने से रोकेगी भी, आपको गिरफ्तार भी करेगी और आगे की कार्रवाई जो होता आया है वो होगा। तो यदि आप गांव में ताड़ी महुआ बना रहे हैं, लोगों को पिला रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हम गांव में ही अपनी संपत्ति खड़ा कर दें, इतने पैसे कमा ले कि हम सबसे बड़े आदमी हो जाए, तो अब आप सावधान हो जाइए। बिहार पुलिस वो सारी संपत्ति आपसे छीनकर सरकार को दे देगी, फिर आप कहीं के नहीं बचेंगे। और विनय कुमार ने यह भी कहा है कि हमारे इस ऐलान के बाद हमें उम्मीद है कि बिहार में बहुत अधिक सुधार देखी जाएगी, क्योंकि आपस में जो लोग शराब पीकर भीड़ जाते थे, एक दूसरे से धक्का मुक्की मारामारी कर लेते थे, उस पर भी लगाम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हम आपको बता दें कि साल 2024 और 25 के आंकड़े आप देखेंगे तो 24 में ये आपस में भिड़ने की आंकड़ा जो थी वो 10,000 थी, लेकिन साल 2025 की आंकड़ा महज बिहार पुलिस के डेटा में 2100 है और अभी तो 26 शुरू ही हुआ है। विनय कुमार कह रहे हैं कि नए फरमान जो जारी हुए हैं इसके बाद शराबबंदी कानून धरातल पर सही तरीके से लागू हो पाएगी और लोग भी सतर्क हो जाएंगे, क्योंकि आए दिन ये मामले आते हैं कि जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो गई, आंखों की रोशनी चली गई या उनकी तबीयत बिगड़ गई, और ये मामला बिहार पुलिस के पास लगातार आ रही है। इसी को देखते हुए विनय कुमार ने नया एक्शन लिया है और कहा है कि सबसे पहले उनकी संपत्ति जब्त हो जाएगी, जो हमें बता देगा कि ये शराब बना रहे हैं। शराब बनाने वाली की सबसे पहले संपत्ति जब्त होगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी और पीने वाले को बिहार पुलिस पहले ठीक कराएगी, बाद में जेल भेज देगी। तो आप सावधान हो जाइए। सबसे पहले आप सुन लीजिए कि विनय कुमार ने कौन सा फरमान जारी किया है। पिछले वर्ष कोई हुज कांड नहीं हुआ। इलेक्शन के पहले हमेशा हुज कांड हुआ करता था, कोई कांड नहीं हुआ। अभी समस्तीपुर में आप लोगों को बता दूं क्योंकि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उस पे कल पूरा समस्तीपुर में जांच की गई है। तो एक देसी शराब का एक पाउच भी मिला है, उसका हम लोग विश्लेषण के लिए 2 लैब में भेज रहे हैं कि उसमें क्या है, किस प्रकार से हुआ है। तो ये ज्यादा नहीं, एक व्यक्ति की उसमें मृत्यु हुई है और उसमें किस प्रकार से हुई है उसकी जांच की जा रही है। तो जहरीली शराब के कांड में भी नियंत्रण पाया गया है और जो जब्ती हुई है, अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है मद्य निषेध में, वो भी विगत वर्षों की अपेक्षा लगभग 25 से 30% अधिक है। और जो शराब कारोबार में संलिप्त हैं उनमें से करीब 300 से अधिक लोगों के विरुद्ध संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव, चाहे पीएमएलए हो या 107 में हो, उसमें either चिन्हित किया गया है या प्रस्ताव समर्पित किया गया। उन पर जब तक आर्थिक रूप से हम लोग नहीं उन पे चोट करेंगे कि आप अवैध गतिविधि से पैसे हासिल कर रहे हैं, धन अर्जित कर रहे हैं, तो उस धन को यदि हम जब्त कर लें तो उनको इस कारोबार में शामिल होने के लिए इम्पीटस नहीं मिलेगा, उत्प्रेरित नहीं होंगे, तो किसी और धंधे में, किसी अच्छे धंधे में वो शामिल होंगे। तो ये हमारा प्रयास है संपत्ति जब्ती का। इनका डायल 112 आप लोगों ने देखा कि काफी अच्छी सेवा दे रही है, प्रतिदिन 7,000 से अधिक स्थलों पे जाकर के और अपनी अनुक्रिया दे रही है।
14 मिनट अभी हमारा रिस्पांस टाइम है। सूचना मिलने के बाद हम 14 मिनट में पहुंच जाते हैं। अभी हाल में आपने देखा होगा कि एक जगह डायल 112 पहुंच गया तो 4 व्यक्तियों को मरने से बचा लिया। और मीडिया में भी काफी प्रमुखता के साथ ये छपी है पिछले सप्ताह ये खबर। तो काफी सारी घटनाओं को हम प्रिवेंट करने में सफल हो पा रहे हैं डायल 112 के माध्यम से। तो आपने सुना कि विनय कुमार ने क्या कुछ कहा। 112 नंबर डायल करने के महज 14 मिनट के अंदर प्रशासन आपके पास पहुंच जाएगी और पीने और बेचने वाले दोनों पर कार्रवाई हो जाएगी। तो आप बेच रहे हैं या पी रहे हैं या बना रहे हैं, इन तीनों ही स्थिति में आप सावधान हो जाइए। इस खबर पर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।